तो दोस्तों आज हम जिस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे वो कंपनी है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। ये जो कंपनी है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट और इक्विपमेंट बनाती है, बेसिकली वायर्स, केबल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स बनाती है ये कंपनी मिड कैप की कंपनी है और काफ़ी ज़्यादा हाई पोटेंशियल है इसमें कि ये लार्ज कैप कंपनी बन सके। ये कंपनी में काफ़ी लो रिस्क है क्योंकि ये कंपनी 1.87x वोलाटाइल है एज कंपेयर टू निफ्टी। कंपनी के चेयरमैन है मिस्टर इंद्र ठाकुर दास जय सिंघानी। ये कंपनी एक MNC कंपनी है जो कि NSE और BSE दोनों जगह लिस्टेड है। इसका हेडक्वार्टर है पंचमहल जो कि गुजरात में है। कंपनी का मार्केट कैपिटल है 28,879 करोड़ और कंपनी के जो प्रमोटर्स है उनका होल्डिंग है 68.42%। ये एक प्लस पॉइंट है कि कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग इतना ज़्यादा है। कंपनी लगभग 28,000 करोड़ की मार्केट कैपिटल है और इसका डेट मात्र 91.87 करोड़ का है जो कि कुछ भी नहीं है अगर हम मार्केट कैपिटल से कंपेयर करें तो कंपनी वर्चुअली ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी जो है 1996 जनवरी 10 को इनकॉर्पोरेटेड हुई थी मुंबई में। ये कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है वायर्स एंड केबल में और ये जो है केवल रिवेन्यू के टर्म में हम बात कर रहे हैं। कंपनी काफ़ी एक्सटेंसिव रेंज ऑफ वायर्स एंड केबल का प्रोडक्शन करती है जिस वजह से कंपनी का सेल भी बहुत बढ़ गया है और उससे रेवेन्यू भी बहुत हाई जनरेट होता है। अब हम बात करते हैं कंपनी के माइलस्टोन के बारे में। कंपनी 1996 में इनकॉर्पोरेटेड हुई और 1998 में अपना पहला मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दमन में सेट किया। यहाँ ये बनाने लगी PVC इंसुलेटेड पावर केबल्स, मतलब कि जो घर में हम केबल्स लगाते हैं, घर का वायरिंग जिस केबल से कराते हैं वो केबल ये कंपनी बनाने लगी। टेलीफोन केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल जो कि आज 5G में भी यूज हो रहा है, साथ ही स्विच बोर्ड केबल और क्वाड केबल्स ये कंपनी बनाने लगी। उसके बाद 2008 में कंपनी का जो टर्नओवर है वो इंक्रीज हो गया। 2006 में जो था वो था 10,000 मिलियन रुपए और जो कि 2008 में हो गया 21,000 मिलियन रुपए। 2009 में IFC मतलब इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, इस कंपनी ने 4,017 मिलियन रुपए पॉलीकैब में इन्वेस्ट किया। आज भी IFC का 12% स्टेक है पॉलीकैब में। कंपनी का 2009 में टर्नओवर था 21,000 मिलियन रुपए जो कि 2011 में बढ़ के 31,000 मिलियन रुपए हो गया। किसी भी अच्छे कंपनी की ये पहचान होती है कि जब पैसा आने लगे तो वो अपना प्रोडक्ट का सेगमेंट को बढ़ाती है, मतलब कि रेंज ऑफ प्रोडक्ट को अपना बढ़ाती है, क्योंकि प्रोडक्ट सेगमेंट में अगर वो अपना पैसा इन्वेस्ट करेगी तो कस्टमर बेस बढ़ेगा और एज इन्वेस्टमेंट ये सबसे अच्छा रिटर्न का अवसर देती है। उसके बाद 2013 में कंपनी स्विचेस और स्विच गियर्स बनाने लगी। ठीक उसके बाद 2014 में कंपनी फैंस और LED लाइट सेगमेंट में भी उतर गई। जैसे कि ये ऑटोमेशन, फैंस और लाइट्स में ना ये कंपनी ऑटोमेशन करने लगी, जैसे कि रिमोट कंट्रोल्स फॉर होम लाइट, कर्टेंस, एयर कंडीशन, और ये सब बिल्कुल ऐप के जरिए, ऐप एज वेल एज रिमोट दोनों के जरिए ये कंपनी करती थी। अब अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट की बात करें तो कंपनी काफ़ी वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट बनाती है, जैसे कि केबल, वायर, फैन, लाइटिंग, स्विचेस, सोलर प्रोडक्ट, जो कि एक फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट है और प्रेजेंट में भी इसका डिमांड काफ़ी बढ़ रहा है। गवर्नमेंट कॉरपोरेट ऑफिसेस को भी हमेशा बोलती है कि सोलर पैनल का यूज़ आपको करना चाहिए। देखिए, फ्रांस जैसे कंट्री में गवर्नमेंट पॉलिसी है कि हर कॉरपोरेट को सोलर या ग्रीनरी दोनों में से किसी एक को इम्प्लीमेंट करना होगा, चाहे वो अपने रूफ में लगाएं या गार्डन एरिया में। अब बहुत ज़्यादा चांस है कि इंडिया में भी ऐसी पॉलिसी आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगी। तो ये जो प्रोडक्ट है काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है और अभी से ही इसका डिमांड काफ़ी बढ़ते जा रहा है। साथ ही ये कंपनी पंप्स भी बनाती है और होम स्मार्ट ऑटोमेशन सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करती है। ये कंपनी का काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है मेरे पर्सनल ओपिनियन में, क्योंकि ये वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट बनाने के साथ मार्केट लीडर भी है
और जो भी बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टर होते हैं, जो बड़ी बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनीज होती है, FII, DIIs, वो अपना पैसा कभी भी मार्केट के लीडर में ही लगाना पसंद करते हैं, क्योंकि मार्केट लीडर का ग्रोथ प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। और 2014 में ही नासिक में एक अपना मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ओपन किया, जहां MCB का मैन्युफैक्चरिंग इस कंपनी ने स्टार्ट किया। और 2016 में एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी रुड़की उत्तराखंड में भी ये कंपनी ओपन की, जहां पे सीलिंग फैंस का निर्माण किया जाने लगा। 2016 में ही कंपनी ने सिंगापुर की एक कंपनी ट्रैफिग्रा PT लिमिटेड के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसके तहत एक कंपनी है राइकर, उसके साथ कॉपर रॉड का मैन्युफैक्चरिंग करने लगी और राइकर में 50% स्टेक भी पॉलीकैब ने खरीद लिया। उसी साल 2016 में कंपनी हाई वोल्टेज केबल जो कि 220 kV के मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ओपन किया गुजरात में। 2017 में टेक्नो इलेक्ट्रोमैक प्राइवेट लिमिटेड के साथ कंपनी ने जॉइंट वेंचर किया ताकि वो LED लाइट का प्रोडक्शन कर सके। और 2020 में कंपनी अमेरिका में रजिस्टर्ड हो गई पॉलीकैब USA LLC के नाम से, और सेम ईयर केरला में अपना ब्रांच ऑफिस भी खोल ली। फिर 2020 में ही कंपनी ने ऑस्ट्रेलिया में भी अपना रजिस्ट्रेशन कराया पॉलीकैब ऑस्ट्रेलिया के नाम से। और जून 2021 में कंपनी ने सिल्वन कंपनी को एक्वायर किया 182 मिलियन रुपीस में। सिल्वन 2008 में फाउंड हुआ था। ये कंपनी ऑटोमेशन सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। ये कंपनी बिल्डर्स और एंड कस्टमर्स के लिए ऑटोमेशन प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे बिल्डिंग, होम, ऑफिसेस, ये सब बनाने में जो भी ऑटोमेशन वाले प्रोडक्ट हैं, उस प्रोडक्ट का ये कंपनी निर्माण करती है। अगर हम कंपनी के टॉप क्लाइंट्स की बात करें तो ये कंपनी अपना प्रोडक्ट सेल करती है टॉप यूटिलिटी कंपनीज जैसे ऑयल एंड गैस कंपनी, IT कंपनीज, मेट्रो रेल कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनीज, सीमेंट कंपनीज, जो कि इंडिया और विदेश की दोनों जगह की कंपनीज हैं। L&T कंस्ट्रक्शन भी इनका एक क्लाइंट है। साथ ही गवर्नमेंट कंपनी जैसे कि कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड भी इसका क्लाइंट है। इसके साथ ही नॉर्मल रिटेलर्स तो इसके प्रोडक्ट को यूज करते ही हैं। अब हम बात करते हैं कंपनी के रेशियो एनालिसिस की। कंपनी का जो PE रेशियो है वो 33.14 का है, विच मीन्स स्टॉक इज अ बिट ओवर वैल्यूड, बट इन कंपैरिजन टू इंडस्ट्री एवरेज इट इज वेरी गुड। रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का है 19.58%। ये जितना हाई हो उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। यहाँ पे ये कम देखने को मिल रहा है, मगर मैंने इसके कॉम्पिटिटर्स का भी देखा है, वो भी इसके आसपास ही हैं, 22, 23, 17, 15। तो इस कंपनी का ROE भी बहुत अच्छा है। कंपनी का करंट रेशियो से हमें ये पता चलता है कि कंपनी अपने शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को हैंडल करने में सक्षम है या नहीं। आइडियली करंट रेशियो होना चाहिए 1.5 से 2.0 के बीच। पॉलीकैब का करंट रेशियो है 2.46, विच इज ट्रिमेंडस। डेट टू इक्विटी रेशियो, पॉलीकैब इंडिया का डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.02। इसका मतलब है कंपनी का डेट उसके कैपिटल से कम है, जो कि बहुत शानदार बात है। अगर हम रिवेन्यू ग्रोथ की बात करें, लास्ट 5 ईयर में कंपनी का ईयरली रेवेन्यू ग्रोथ 11.6% से बढ़ा है, और इस इंडस्ट्री में जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 6.96% का ही है। मतलब कि इंडस्ट्री में ये कंपनी, इस इंडस्ट्री में जितनी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कंपनी है उनमें सबसे अच्छा रिवेन्यू ग्रोथ इस कंपनी का है। मार्केट शेयर ग्रोथ की भी हम बात करें तो पिछले 5 साल में ये कंपनी अपना मार्केट शेयर 17.16% से 23.16% तक बढ़ गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आप कमेंट करके बताएं कि आपके फेवरेट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कंपनी कौन सी है। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा और मैं काफ़ी स्मूथली कंटिन्यू कर पाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ। और आप कमेंट में ये भी लिखिए कि किस पॉइंट को वीडियो में मैं मेंशन करूं, जो डिटेल आप चाह रहे हैं। अगर वो डिटेल मैं मेंशन नहीं कर रहा हूं तो आप प्लीज़ कमेंट में ये लिख के बताइए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई वीडियो बनाऊं तो उसमें मैं वो डिटेल को ज़रूर ऐड करूं। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।